अब देख सकते हैं कश्मीरी पंडित जिनने इनिशिएटिव लिया कि पहलगाम चलो, क्योंकि टूरिज़्म कश्मीर में बिल्कुल ख़त्म हुआ था 22 अप्रैल के बाद। जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर का टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन अब किस तरह से बानिहाल वॉलंटियर्स NGO है, उनकी तरफ से, बानिहाल लोकल की तरफ से इनका वेलकम किया गया। और ये लगभग 35 साल लगे इस चीज़ को। कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुसलमान फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आए। जो साजिशें हुई थी इनके ख़िलाफ़, उन साजिशों को नाकाम किया और फिर से कश्मीर पहलगाम चलो की कॉल दी, ताकि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों का भाईचारा पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया देखे और इस भाईचारे की मिसाल कायम हो जाए और पूरे वर्ल्ड देखे इस मिसाल को, किस तरह कश्मीरियत और इंसानियत किस तरह से कश्मीरियत और इंसानियत कश्मीर में ज़िंदा है। और कश्मीरी पंडित मुसलमान फिर से एक प्लेटफॉर्म पे जो आपने वेलकम किया, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आप लोगों का। और यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं ईश्वर से, मालिक से, कि यहाँ के हालात ठीक हों, हमारा 22 सदियों का जो हमारा भाईचारा है वो बरकरार रहे और इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो एक नारा दिया था वाजपेयी साहब ने, उसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए जमहूरियत, प्यार, भाईचारा, कश्मीरियत और इंसानियत को आप जो है कायम रखेंगे और दुनिया में, पूरी दुनिया में इसका मिसाल जो है आप हमें पेश करना है। और हमें उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे साथ रहें और इसी भाईचारे के साथ। लेकिन अभी भी कुछ कश्मीरी पंडित आप पे एलिगेशन लगाते हैं, कुछ कश्मीरी पंडित आज का अभी ट्रोल कर रहे हैं पूरे आप लोगों को। देखिए, वो जो एलिगेशन लगाते हैं अपना अपना लोगों का एक विचार है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम जो आपके पास आए हैं और आप जो इस प्यार से, भावना से जो आपने हमारे साथ एक इंसानियत का मिसाल पैदा कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे किस तरह, क्या कहेंगे आप? बस सर, हम खुश हैं। की गई साजिश में बहुत से लोगों ने साजिश की कश्मीरियत को बदनाम किया जाए। आज कश्मीरी पंडितों का आपने स्वागत किया यहाँ पे, जो अपने मदर वतन में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस सर, हम तो आज खुश है। ये 30-35 साल के बाद यहाँ हम तो बहुत खुश है। यहाँ कुछ नहीं, ये तो खाली ये झूठ कह रहे हैं मीडिया वाले, ये जो गोदे मीडिया झूठ बोल रहे हैं। हम तो बिल्कुल खुश है, ये हमारे भाई है, हम इनके लिए आज बहुत शुक्रगुजार है। साल लगे और कश्मीरी पंडित फिर वापस लौट रहे हैं, क्या कहेंगे? बस इसके लिए जनाब हम बहुत खुश है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत खुश है। ये हमारे मेहमान है, जब ये हम यहाँ आए हम इनके लिए शाना बशाना साथ है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं MK भट्ट जम्मू से। इस वक्त 11 बज गए, 11 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं और दिल खोल के यहाँ के जो अवाम है, लोग हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया है कि आवाहन जो हमारा मतलब एक नारा है, आलो, जो आलो आप लोगों ने दिया तो हम आ गए, तो हम भी आप लोगों को आलो देते हैं कि आप भी हमारे पास आ जाए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ गले मिला के रहेंगे। क्यों? 36 साल कोई जोक नहीं है कि ये 36 सालों में कितने मतलब ये कब्रिस्तान बन गए, कितने मतलब चिताएं जले गई। लेकिन फिर भी अगर हम अभी भी नहीं सुधरेंगे, फिर हम कभी नहीं सुधरेंगे। हम एक हैं। आवाज दो। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आवाज दो, आवाज दो। क्या कहेंगे आप? मुसलमानों ने जिस तरह रात के 11 बजे आपका स्वागत किया यहाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज ये बानिहाल के साइड से हमारा यहाँ पे बहुत इस्तकबाल हो रहा है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हमारे मुस्लिम भाई
तहे दिल से कश्मीरी हिंदुओं को वापस बुलाए, ताकि जो उनके मन में 35 साल से दर्द था वो दर्द खत्म हो जाए एकदम से। और हम जब एक हो जाएंगे तो आतंकवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कश्मीर को बाइकआउट करो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। नहीं, ये बात ये है कि मैंने भी कहा था कि बाइकआउट करो, मैं नहीं बोलूँगी, अगर मेरे पोस्ट आप देखोगे तो मैंने भी बोला था बाइकआउट करो। मगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम हिंदुस्तान के लोग और अगर हम कश्मीरी हिंदू ही कश्मीर को बाइकआउट करेंगे, फिर वहाँ पे कौन जाएगा? वो तो पाकिस्तान के लिए खुद ही खुला रास्ता खुल जाएगा, सारा रास्ता खुल जाएगा उनके लिए। कश्मीरी को गलती है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि ये तो एक पुलिस का काम है, मगर हो सकता है कोई लोकल उसके साथ में हो। ये आगे नहीं होना चाहिए। ये हमें खुद भी जो वहाँ पे लोकल है उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये बात कभी आगे ना हो जाए, क्योंकि इससे हमारी कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरे ज़िले की ही बदनामी हो गई इससे। जी, क्या कहेंगे आप? इस तरह कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर जा रहे हैं। देखिए, हमें बहुत खुशी है कि हमारे भाई फिर वापस आ रहे हैं कश्मीर, तो हमें बहुत खुशी है। हम खुशी से इस वक्त झूम रहे हैं। जी, भारत जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कश्मीर का यहाँ से पहला आगाज़ है, कश्मीर का पहला सेटअप है जहाँ हमारे मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों का वेलकम करने आए। हमारा खून एक है, ये एक जीन्स है। हाँ, दूसरे देश ने यहाँ आके हम दो भाइयों में फूट डाली है, लेकिन दोनों भाई समझ गए कि हमारा तीसरा दुश्मन कौन है। इसलिए अब ये एक आवाज उठेगी और आपस में भाईचारा, अब फिर से वही भाईचारा कायम होगा जो 1990 में था। फिर से अपना चमन उसी तरह खिल उठेगा जिस तरह 1990 में था। हम आपस में मिल के रहेंगे और दुश्मन को पछाड़ देंगे, पाकिस्तान को ऐसी की तैसी करेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब आपस में मिल के रहेंगे। और कश्मीरी पंडित अपने जन्म स्थान पे, अपनी मातृभूमि पे, जिसका 5000 साल का इतिहास है, अपनी मातृभूमि पे वापस आ रहा है और हमारे मुस्लिम भाई उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित आपके खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं आज आपको। देखिए, जैसे मावा साहब बोल रहे हैं कि 1% यहाँ से भी कुछ शरपसंद अनासिर हैं और 1% हमारे समाज में भी शरपसंद अनासिर है। ये दोनों दुकानदार हैं, ये दोनों शॉपकीपर हैं, जिनको दुकानदारी मिल रही है, जिनको दलाली मिल रही है, जिनको दलाली के नाम से उनका बिजनेस चल रहा है। उनको कश्मीरियत से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी जन्मभूमि से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी दलाली और दुकानदारी करेंगे। लेकिन हम जो कश्मीर से प्यार करने वाले हैं, कश्मीर से मोहब्बत करने वाले हैं, वो ये लोग हैं। यहाँ साबित हो रहा है कौन कश्मीर से प्यार करता है और कौन कश्मीर से दुश्मनी करता है। इसीलिए यहाँ से हम एक आवाज देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहेंगे जिस तरह आपने कश्मीरी पंडितों का आज स्वागत किया? जहाँ तक NGO बनिहाल वॉलंटियर्स जो खिदमत खलक यहाँ ज़िला रामन बनिहाल सब डिवीज़न में कर रही है, तो पिछले 15 साल से हम इस समाज सेवा में लगे हैं। हम बहुत खुश हैं आज कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ वतन वापस आ रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम मोहम्मद इदरीस साहब की क़यादत में यहाँ पर इनका वेलकम कर रही है, तो हम बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह कश्मीरी पंडित लगभग 30-35 सालों के बाद आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं? मेरे साथ संदीप मावा भी हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखो, पहले तो हम भाई ही है, पहले भी थे हम भाई, अब भी है भाई। जिसने भी तोड़ने की कोशिश की उनको तो अब जवाब मिलना शुरू हो गया, जिन्होंने भी हमें दूर किया था। अब इंशाल्लाह और आपस में मिलजुल के चलेंगे, इस देश को चलाएंगे, अपने स्टेट को चलाएंगे। जो भी लगभग रात के 11 बजे हैं, आपने रोड पे बैठ के इंतज़ार किया इनका। क्या लग रहा था कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं? और रात को 11 बजे मतलब हार्डली कोई जागता है, कोई इतनी मेहनत करता है। जी, इस टाइम तो 11 साढ़े 11 होने का टाइम है। हम तो इंशाल्लाह 11 क्या 1 बजे भी अगर आते उस टाइम भी हम वेलकम करते हैं। हम हर एक, जैसे हाजी गए उनको भी वेलकम किया, अच्छे से साथ आए टंडल तक। इन भाइयों को, पंडित भाई भी जा रहे हैं अपने
हम इनके पंडित भाइयों को भी गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं ये अच्छे उधर अपने स्टेट के लिए अच्छा ऊपर वाले से मांगे, अपने मुल्क के लिए अच्छा मांगे। जो परेशानियां हैं जी, कश्मीरियत बहाल हो जाए, इसके लिए आपने इनिशिएटिव लिया आलो, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडित आप ही के बरादरी के लोग आपको कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, कन्वर्ट हुआ है, आपके दरगाहों के फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने इनिशिएटिव लिया 35 साल बाद, लगभग कश्मीरियों को आपने वहाँ पहुँचाया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन कुछ आपके जो बड़े लीडर बनते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, वो अपने आप कहते हैं कश्मीरियों के सरबरा, लेकिन वो नहीं ये कर पाए, आप कर पाए। आपको कश्मीरी मुसलमान कह रहे हैं, कन्वर्ट कह रहे हैं। देखिए, एक बार अगर आपको याद हो, एक फिल्म आई थी गुरु, जो धीरूभाई अंबानी की फिल्म है, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि जब लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हो तो समझ लेना तरक्की कर रहे हो। हम तरक्की किस में कर रहे हैं? तरक्की अमन में, भाईचारे में कर रहे हैं। जो ये इस्लाम और हिंदुज़म को आपस में लड़ा के अपने घर आबाद करते थे, जो मैं बार बार कहता हूँ 10%, वो 10% कौन है? मुसलमान समाज में वो हुर्रियत है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, CPI है, और बदकिस्मती से जो 10% हिंदू समाज में है वो यही पानून कश्मीर है, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, जो हमें कहते हैं आप कन्वर्ट हो गए, आपको पैसे दिए गए। उनको अंधकार है, उनको ये समझ नहीं आता है, ये दुकानदारी उम्र भर नहीं चल सकती है। मैं उनकी भी गाथा समझ सकता हूँ। 35 साल उन्होंने हमारे पलायन पे अपने घर आबाद किए, इन्होंने भी किए और उन्होंने भी किए, लेकिन समय आ चुका है, कहीं न कहीं इसको ठहराव देना था। और आज मैं बार बार आपको कहता हूँ, 10% मुसलमान या हिंदू खराब है, लेकिन 90% दोनों तरफ से पीड़ा में है। रात के 11 बजे आपका इन लोगों ने स्वागत किया। बिल्कुल, यही देखिए, यही कश्मीरियत है, इसी को दिस इज द स्पिरिट ऑफ कश्मीरियत। मैं जिंदाबाद करता हूँ मौलवी साहब को, मैं बल्कि हक करना चाहता हूँ। इनका किरदार ये हिंदू और मुसलमान का किरदार होना चाहिए और उन पे करारा जवाब होना चाहिए जो कश्मीर को बाइकआउट कराना चाहते हैं। देखिए, हम भी तकलीफ में हैं, हिंदू समाज चाहता है वापस कश्मीर जाना, मेरे मुसलमान चाहते हैं अमन हो। इसलिए हमें मिलके जो नया जम्मू कश्मीर का ख्वाब सबने देखा है, जो मेन स्ट्रीम या नेशनलिस्ट है, उसको पूरा करना हमारा दायित्व होता है। लेकिन बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की जो हेड है, सरबराह है, उन्होंने कभी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया, क्यों? मैंने आपको कहा ना, 2 चीज़ें हैं। एक होता है फिलैंथ्रोपिक माइंडसेट, आप समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं, वो अलग चीज़ होती है। दूसरा होता है सिर्फ अपना घर भरना। पिछले 35 साल से जो भी हमारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनने अपने घर भरे हैं और उसको चालू रखना चाहते हैं। हमने बार बार आह्वान किया, साहब रुक जाइए, बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ लोग डीठ होते हैं, वो सीधी बात समझ नहीं हैं। इसलिए जो नई पीढ़ी है उसने पहल की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुसलमान समाज का, हिंदू कश्मीरी समाज का। लेडीज़ हमारी यहाँ आई तो इसका मतलब वो बदलाव चाहती है और ये बदलाव की पहली किरण है। चलिए, मावा साहब से बात होती रहेगी, लेकिन आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है, मावा साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। क्रिटिसिज्म तो होता है, जो कोई आगे अच्छा कदम लेता है तो टांगे खींचने वाले तो रहते हैं, हर मजहब में रहते हैं, लेकिन एक बार वापस आने के लिए इतने लोगों का आना, इस 11 बजे यहाँ श्रीनगर आपका इंतज़ार करना, जो अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ी बात है। और हम सब एक ही भाई भाई हैं सारे, और हम इकट्ठे होकर फिर दोबारा रहना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए यहाँ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह आप भी जा रहे हैं, रात के 11 बजे है कश्मीर जाना, कुछ लोग कहते थे सेफ नहीं है, लेकिन आज कश्मीरी पंडित खुद कश्मीर चल के जा रहे हैं। हाँ जी, नहीं, हमें मावा साहब ने बहुत हौसला दिया। इन्होंने बोला कि आप जितने लोग जा सकते हो, 100, 200, 1000 जितने जा सकते हो, मैं लेके जाऊंगा। इन्होंने इतना हौसला दिया कि हम सब लेडीज आए हैं वहाँ जम्मू से, बहुत अच्छा लगा। बानेवाल में हमारा वेलकम किया इन सब ने, बहुत अच्छा लगा। हम सब कई बार आते रहते हैं यहाँ पे, मगर जिस तरह से ये वेलकम हुआ वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ये जो एक मिलन हुआ दोबारा से हमारे एक हिंदू मुस्लिमों का मिलन हुआ। हम अलग अलग हो गए थे, अलग अलग नहीं है हम, क्योंकि हमारा खून एक है। हम अलग अलग न कभी थे न कभी होंगे, क्योंकि हमारा खून एक ही है। रिलीजन चेंज करने से कोई धर्म, हाँ, कोई कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अल्लाह को, हाँ, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। जो इंसानियत का खून पिछले महीने यहाँ पे हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि आगे से कभी भी कश्मीर की धरती पे ये खून गिरे दोबारा से। इसके लिए कश्मीरी हिंदुओं का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद को हमें खत्म करना है और वो मिलजुल कर ही खत्म होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। 11 बजे हम यहाँ लेडीज सारे पहुँचे हैं, इतना वेलकम किया अच्छी तरह। ये सब कश्मीरी पंडित समाजों का जो है, लोगों ने, बनिहाल के लोगों ने वेलकम किया और इसके लिए सभी बहुत इम्प्रेस हैं। और कश्मीरी पंडित 35 साल के बाद लगभग पहलगाम जा रहे हैं, जहाँ पे लगभग जो टूरिज़्म है ज़ीरो पे है, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने
ये पहल की कि कश्मीरी मुसलमानों आज जो है बड़े गम में है, दुख में है, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ के लिए फिर से वापस जा रहे हैं। और यही एक पहल है संदीप मावा की। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, किस हद तक सही रहता है ये सफ़र इनका, वो वक्त बताएगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। धरती के पहले पड़ाव